दानियेल, एक बुद्धिमान और धार्मिक युवक जो अपने विश्वास के लिए दृढ़ है। बेलशस्सर, बेबीलोन का राजा जो दानियेल का आदर करता है लेकिन राज्य दरबार के दबाव में आ जाता है। दियोगनेस, राजा का मुख्य सलाहकार जो दानियेल से ईर्ष्या करता है और उसे हटाना चाहता है। अट्टेरगटिस, एक अन्य सलाहकार जो दियोगनेस का साथ देता है। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के दरबार में दानियेल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। अपनी बुद्धि और धार्मिक ज्ञान के कारण वह राजा का विश्वास पात्र था, लेकिन राजा के कुछ सलाहकार, विशेषकर दियोगनेस और अट्टेरगट्टिस, दानियेल की प्रतिष्ठा से जलते थे। वे राजा को दानियेल के खिलाफ भड़काने की साजिश रचते हैं। उन्होंने राजा को बताया कि दानियेल बेबीलोन के देवताओं की पूजा नहीं करता, बल्कि एक अज्ञात ईश्वर यहोवा की पूजा करता है। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने एक कठोर आदेश दिया कि जो कोई भी अगले 30 दिनों तक किसी अन्य देवता या मनुष्य की पूजा करेगा, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियेल ने इस आदेश की अवहेलना की और प्रतिदिन अपने कमरे में जाकर अपने ईश्वर की प्रार्थना करता रहा। दियोगनेस ने राजा को इसकी सूचना दी और दानियेल को पकड़वाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया। राजा बेलशस्सर बहुत दुखी हुआ। उसने पूरी रात जागकर दानियेल के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह जब वह शेरों की मांद के पास गया तो उसने देखा कि दानियेल पूरी तरह से सुरक्षित है। शेरों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। राजा बेलशस्सर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने दानियेल के ईश्वर की महिमा की और धन्यवाद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के लिए दृढ़ रहना चाहिए।